Hello everyone, welcome to this video on my channel Career at the Rate of Crossroad। मैं हूं मिस्टर कुमार और आज हम बात करेंगे इंडिया की फर्स्ट फार्मेसी यूनिवर्सिटी के बारे में। हम जानेंगे कि ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ये किस किस तरह का कोर्सेज ऑफर करती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एडमिशन फी क्या है, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, प्लेसमेंट सिनेरियो क्या है इस यूनिवर्सिटी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जिसको हम लोग शॉर्ट में DPSRU भी कह सकते हैं, ये इंडिया का फर्स्ट फार्मेसी यूनिवर्सिटी है। और अगर वर्ल्ड में देखा जाए तो ये अपनी तरह का तीसरा फार्मेसी यूनिवर्सिटी है। ये बेसिकली दिल्ली गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है और ये 100% ग्रांट जो इसमें आता है वो दिल्ली गवर्नमेंट से आता है। वैसे तो ये यूनिवर्सिटी 2008 में एस्टैब्लिश हुई थी, बट एक्चुअल फंक्शनिंग इसका 2015 से शुरू हुआ था। करेंटली इस इंस्टीट्यूट में 2600 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 90 फैकल्टी मेंबर्स हैं और करीब 136 सपोर्टिंग स्टाफ मेंबर्स हैं। ये यूनिवर्सिटी महरौली बदरपुर रोड, न्यू दिल्ली में स्थित है एंड एज पर द NIRF रैंकिंग 2022 इस यूनिवर्सिटी का रैंक फार्मेसी कैटेगरी में 22 है। ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज को ऑफर करती है, जिसको हम 5 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे ये डिप्लोमा कोर्स ऑफर करती है, सर्टिफिकेट कोर्स जो करीब 1 साल का होता है वो ऑफर करती है, ये बैचलर्स कोर्सेज रन करती है, ये बहुत तरह के मास्टर्स कोर्सेज भी ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है और PhD प्रोग्राम भी है इस यूनिवर्सिटी में। जैसा कि मैंने बताया कि दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी एक यूनिवर्सिटी है, और जैसा कि आप जानते हैं कि एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कुछ इंस्टीट्यूट्स हो सकते हैं, कुछ कॉलेजेस हो सकते हैं, कुछ स्कूल्स भी हो सकते हैं। तो ये डिफरेंट कॉलेजेस, स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस के तहत विभिन्न तरह के कोर्सेज को चलाती है या ऑफर करती है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को देखते हैं। ये करीब 10 एकड़ में फैला है। मल्टीमीडिया इनेबल्ड क्लासरूम्स है, सेंट्रल एनिमल हाउस फैसिलिटीज है जहां लेबोरेटरी एनिमल को रेयर किया जाता है बहुत सारे फार्मास्यूटिकल स्टडीज के लिए। इनका अपना IT सेंटर भी है, म्यूजियम है, ऑडिटोरियम है, सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज है जहां बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स मिलेंगे आपको रिसर्च करने के लिए। फूड कोर्ट्स है, गेस्ट हाउस है, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा दिख रहा है। बेसिकली ये एक फार्मेसी यूनिवर्सिटी है, तो नेचुरली ये बहुत सारे कोर्सेज जो ऑफर करती है रिलेटेड टू फार्मेसी स्टडीज, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। पर इसके अलावा भी ये यूनिवर्सिटी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये कोर्सेज ये ऑफर करती है अपने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स और कॉलेजेस के माध्यम से। तो चलिए देखते हैं। जैसे फार्मास्यूटिकल साइंस तो इनका फ्लैगशिप कार्यक्रम है, तो इसमें ये जो कोर्सेज है, डिप्लोमा इन फार्मेसी भी ऑफर करते हैं। ये बी फार्मा कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बी फार्मा इनका एक आयुर्वेदिक स्पेशलाइजेशन भी है। उसके बाद ये वेरियस पोस्ट ग्रेजुएट्स कोर्सेज एम फार्मा में ऑफर करती हैं। ये काफी काफी बड़ा इनका परव्यू है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में। उसके बाद जैसा मैंने बताया, इनके पास एक स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी एंड मेडिकल साइंस है जहाँ पे ये फिजियोथेरेपी के कोर्सेज जैसे बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मास्टर्स प्रोग्राम इन फिजियोथेरेपी विद स्पेशलाइजेशन इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, मास्टर इन फिजियोथेरेपी इन पीडियाट्रिक्स। इनका जो स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी है, इसमें ये डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, बैचलर्स डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, BSc ऑनर्स स्पोर्ट्स साइंस, BSc ऑनर्स इन बायोमेडिकल साइंसेज। फिर ये कुछ कोर्सेज मास्टर्स लेवल के ऑफर करते हैं, जैसे मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। MBA प्रोग्राम भी इनका है, जैसे MBA इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। एक प्रोग्राम है MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन। ये काफी मुझे अच्छा कोर्स और इनोवेटिव कोर्स है, पहले मैंने कहीं देखा नहीं इस तरह का कोर्स। फिर MSc इन स्पोर्ट्स साइंस।
फिर मैनेजमेंट के केस में ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन हेल्थ केयर, एमबीए इन इंटरनेशनल ट्रेड मैनेजमेंट, एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। तो काफी ब्रॉड परव्यू है इनका कोर्स का। बी फार्मा और एम फार्मा फार्मेसी स्टडीज के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स भी इनका है, जैसे स्पोर्ट्स असेसमेंट एंड योगा एप्लीकेशन, मेडिसिन मैनेजमेंट, ब्यूटी वेलनेस कंसल्टेंट। एनजीएस में इनका एक सर्टिफिकेट कोर्स भी है। फिर क्वालिटी एश्योरेंस में भी ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। तो चलिए कुछ सीट मैट्रिक्स के बारे में देखते हैं और कितना ड्यूरेशन का ये कोर्सेज है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे बैचलर ऑफ बी फार्मा, इनका तो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च के द्वारा ऑफर करते हैं। इसमें 100 सीट्स हैं और ये 4 ईयर कोर्स यानी कि 8 सेमेस्टर का कोर्स है। सीट्स के बारे में बात करें तो जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, ज्यादातर सीटें जो हैं वो दिल्ली दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। दिल्ली का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, करीब 100 में मुझे लग रहा है 81-82 सीट्स जो है वो दिल्ली के स्टूडेंट्स को जा रही हैं। जबकि नॉन दिल्ली रेजिडेंट के लिए या नॉन दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए काफी कम सीट्स, जैसे देख रहे हैं सिर्फ 15 सीट्स, और कुछ सीट्स का रिजर्वेशन डिफेंस पर्सनल्स के बच्चों के लिए भी है। तो और ये बैचलर ऑफ फार्मेसी ये स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस के थ्रू भी ऑफर करते हैं, जहां ये 60 सीट्स है। यहाँ भी मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स, करीब आप देख रहे हैं 40 सीट्स, 45 सीट्स के आसपास दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए हैं। और नॉन दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 10 सीट्स है। यहाँ भी डिफेंस पर्सनल्स के बच्चों के लिए 3 सीट है। ये डिप्लोमा कोर्स भी ऑफर करते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी जो 2 साल का कोर्स है। इसमें इनटेक इनका 120 स्टूडेंट्स का है। फिर कुछ प्रोविजन यहाँ लेटरल इंट्रीज के भी हैं, जो आप देख रहे हैं, लेटरल इंट्री। जैसे मैंने बताया कि बी फार्मा के अलावा ये एम फार्मा कोर्सेज भी ऑफर करते हैं, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड इस इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। ये जितने भी इनके पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हैं, जो बेसिकली 4 सेमेस्टर या 2 इयर्स के कोर्स हैं, एम फार्मा यहाँ भी ऑफर कर रहे हैं। स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस के थ्रू भी एम फार्मा ऑफर करते हैं। बट ये अलग अलग कोर्सेज हैं, जैसे क्वालिटी एश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल्स बायोटेक्नोलॉजी का भी कोर्स है जो काफ़ी प्रॉमिसिंग है। पीजी डिप्लोमा भी ऑफर करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर्स में, जिसमें इंटरप्रेन्योरशिप एवेन्यूज काफ़ी ज़्यादा हैं। एग्जीक्यूटिव एम फार्मा प्रोग्राम्स भी हैं जो वर्किंग पर्सनल्स के लिए। जैसे स्कूल ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज एंड मैनेजमेंट में इनका डीएमएलटी कोर्स है जो 2 साल का है। बैचलर्स इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी 3 साल का कोर्स है। बीबीए कोर्स भी 3 साल का है। बायोमेडिकल साइंस में भी बैचलर्स डिग्री ये दे रहे हैं जो 3 साल का है। और ये जो स्कूल के थ्रू जो ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफर कर रहे हैं, एमबीए के कोर्सेज हैं, मास्टर्स कोर्सेज हैं, एमएससी के कोर्सेज हैं। और इसमें इनटेक जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ 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 दिखाई दे रहा है। बट यहाँ भी मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स जो हैं दिल्ली के रेजिडेंशियल या दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी रिजर्व है। इसलिए कट ऑफ जो है नॉन दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाता है इस इंस्टीट्यूट्स में। स्पोर्ट्स साइंस का भी कोर्स है, बैचलर्स इन स्पोर्ट्स साइंस में भी है। 60 और 20 का इनटेक है यहाँ। फिजियोथेरेपी के कोर्सेज के बारे में बात करें तो अंडर ग्रेजुएट कार्यक्रम है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी में अलग अलग स्पेशलाइजेशन, जैसे स्पोर्ट्स मेडिसिन, मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी इन कार्डियोवैस्कुलर एंड पल्मोनरी, कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी चला रहे हैं। इनका डीपीएसआरयू जो है, इन्होंने एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर भी ओपन किया है, जहां ये 3 तरह का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जिसका ड्यूरेशन 1 साल का होता है, और 40 इनटेक हैं इन ईच सर्टिफिकेट कोर्सेज में। ये अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे मेडिसिन मैनेजमेंट में, ब्यूटी वेलनेस कंसल्टेंट, स्पोर्ट्स असेसमेंट एंड योगा एप्लीकेशंस में इन कोर्सेज को ऑफर किया जा रहा है। ये इनका शेड्यूल ऑफ एडमिशन है। एक्चुअली ये पिछले साल का शेड्यूल ऑफ एडमिशन है, बट मैंने इसको यहाँ डाला है कि आपको एक जानकारी हो जाए कि आने वाले साल 2023 में कब इनका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। जैसा कि आप क्या देख रहे हैं, एडमिशन प्रोसेस की प्रक्रिया करीब जुलाई महीने में शुरू हो जाती है, और करीब अगस्त लास्ट आते आते इनकी सारी एडमिशन प्रक्रिया अंत हो जा का एंड हो जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जुलाई के महीने में ध्यान रखें, इसी टाइम इनका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा एडमिशन के लिए।
सारी की सारी एडमिशन प्रक्रिया जो है से ऑनलाइन ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस के थ्रू होती है। जितने भी ये यूजी कोर्सेज के बारे में बात की उसके लिए सिंगल एप्लीकेशन है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपसे चॉइस मांगा जाए या आपका प्रीफरेंस मांगा जाए कि किस तरह के यूजी कोर्सेज में जाते हैं। जितने भी पीजी लेवल के कोर्सेज हैं उनके लिए भी सिंगल एप्लीकेशन फॉर्म होता है और मुझे लगता है एज पर द चॉइस आपको वो भरना होगा। फी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अगर हम जैसे बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा का इनका जो फी स्ट्रक्चर है पर सेमेस्टर वो करीब करीब 56,000 का है। ये 56,000 आपको हर सेमेस्टर में पे करना पड़ेगा। जैसे एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको 56,000, फिर थर्ड सेमेस्टर में 56,000, फिर फिफ्थ सेमेस्टर में 56,000, सेवेंथ सेमेस्टर यानी कि ऑल ऑड सेमेस्टर्स में अप टू 56,000। और जितने भी इवन सेमेस्टर हैं, जैसे आपने फर्स्ट सेमेस्टर में 56,000 पे किया तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको 34,000, थर्ड सेमेस्टर में 56,000, फिर फोर्थ सेमेस्टर में 34,000, फिफ्थ सेमेस्टर में 56,000, सिक्स सेमेस्टर में 34,000 एंड सो ऑन। इस तरह का इन्होंने एक स्ट्रक्चर अपना ड्राफ्ट किया है सो दैट कि ज़्यादा बर्डन स्टूडेंट्स पे नहीं आए। तो मुझे लगता है एक बी फार्मा के कोर्स का 4 साढ़े 4 लाख रुपया लगेगा आपको एक बी फार्मा कोर्स कंप्लीट करने में। ये मैंने कुछ कोर्सेज और उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया है। जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर्स कोर्सेज, बीएमएलटी, डीएमएलटी कोर्सेज के लिए ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका 12th स्टैंडर्ड होना चाहिए और ये 55% एग्रीगेट मार्क होना चाहिए। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में भी आपका 55% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल इसमें अप्लाई करने के लिए। अगर आप बीपीटी, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी या नर्सिंग में बीएससी नर्सिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में 12th क्लास पास होना चाहिए और 55% आपका एग्रीगेट मार्क और इंडिविजुअली 55% इन ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए। बीएससी बायोमेडिकल साइंस की बात करें, यहाँ भी 12th क्लास आपका पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ या बायोटेक्नोलॉजी के साथ। बायोकेमिस्ट्री के लोग भी इसमें एलिजिबल हैं और इंग्लिश तो कंपलसरी लैंग्वेज आपका है ही। बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स साइंस की बात करें तो यहाँ भी 12th स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, पर यहाँ कोई स्ट्रीम बैरियर नहीं है। एनी स्ट्रीम कैन अप्लाई फॉर दिस बैचलर ऑफ साइंस इन स्पोर्ट्स साइंस। एम फार्मा के लिए आपको ग्रेजुएट फार्माकोलॉजी एप्टीट्यूड टेस्ट पास करना पड़ेगा और इसके मार्क्स के आधार पर यहाँ एम फार्मा में एडमिशन दिया जाता है। एमएससी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मेडिसिन, ये मुझे लगता है काफ़ी अच्छा इनोवेटिव कोर्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशंस इंजीनियरिंग में और बहुत सारे फील्ड में हो रहा है, बट मेडिसिन की बात करें तो अभी भी बहुत कम कोर्सेज मुझे ऐसा लगता है जहाँ जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन एक मेडिसिन के फील्ड में क्या हो सकता है इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो इसका जो एलिजिबिलिटी है, एनी साइंस, इंजीनियरिंग, फार्मेसी, मेडिकल साइंस, वेटनरी साइंस ग्रेजुएट जिनका 55% मार्क है वो अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्स में। एमबीए इन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, ये भी काफ़ी अच्छा कोर्स माना जाता है। आप जानते हैं फार्मा इंडस्ट्री कितनी बड़ी, करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री है, तो इस इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए इन्होंने ये एमबीए डिग्री ऑफर कर रहे हैं। इसमें भी बैचलर्स डिग्री है। अगर अपने फार्मेसी में, साइंस में या मैनेजमेंट में बैचलर्स डिग्री किया है 55% मार्क्स के साथ तो आप एलिजिबल हैं इस कोर्स के लिए। इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप इनके प्रोस्पेक्टस में जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जस्ट मैंने एक ओवरव्यू दिया है। मीडियन सैलरी की बात करें तो जो जो इन्होंने इनके वेबसाइट पे तो मुझे ये डेटा नहीं मिला, बट एनआरआईएफ में जो इन्होंने डेटा सबमिट किया है तो बी फार्मा का जो मीडियन सैलरी है 4.5 लाख से 19-20 में, 20-21 की बात करें तो 4.2 लाख है, 21-22 में 4.5 लाख गया है। एम फार्मा की बात करें तो 6.4 लाख 19-20 में, 20-21 में 5.6 लाख और 21-22 में 6.52 लाख इनका मीडियन सैलरी गया है। तो मुझे लगता है बी फार्मा के कंपेयर में एम फार्मा का प्लेसमेंट्स ज्यादा प्रॉमिसिंग है। सीट्स की बात, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो बी फार्मा में 150, 19-20 में करीब 150 स्टूडेंट्स डिग्री ली और 23 स्टूडेंट्स ने प्लेसमेंट लिया।
बट ज़्यादातर स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ के लिए चले गए। 2021 में 165 स्टूडेंट्स ग्रेजुएट थे, उसमें 137 ने हायर स्टडीज़ को ऑप्ट किया, 20 स्टूडेंट्स डिफरेंट कंपनीज में प्लेस हुए। 21-22 में सिनेरियो है 177 स्टूडेंट्स का, जिसमें 135 स्टूडेंट्स हैज़ ऑप्टेड फॉर हायर स्टडीज़। एम फार्मा की बात करें तो 95 स्टूडेंट्स ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली और इसमें प्लेसमेंट 83 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ। 123 स्टूडेंट्स ने डिग्री 2021 में ली, इसमें करीब 105 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ। 21-22 में 142 स्टूडेंट्स ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली, इसमें 110 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ। तो मुझे ये लग रहा है कि एम फार्मा कोर्स के बाद प्लेसमेंट सिनेरियो इनका काफ़ी अच्छा है। इवन मीडियन पैकेज भी आप जैसा देख रहे हैं कि एम फार्मा में एज कम्पेयर टू बी फार्मा काफ़ी अच्छा जा रहा है। दैट्स वाई मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट्स एम फार्मा या इवन हायर स्टडीज़ के लिए ऑप्ट करते हैं। इस यूनिवर्सिटी में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक वर्ल्ड क्लास स्किल सेंटर भी इस्टेब्लिश किया है, जो 3 तरह के सर्टिफिकेट कोर्स जो आपके यहाँ देख रहे हैं, मेडिसिन मैनेजमेंट में, स्पोर्ट्स असेसमेंट एंड योगा एप्लीकेशन में, ब्यूटी वेलनेस कंसल्टेंट में ये इन्होंने कोर्सेज को ऑफर किया है। और ये जैसा बता रहे हैं कि ये काफ़ी इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड कोर्स है और काफ़ी मार्केट डिमांड में है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका 12th पास होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। और जैसे मेडिसिन मैनेजमेंट में साइंस स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स असेसमेंट एंड योगा एप्लीकेशन में कोई भी किसी भी स्ट्रीम के बच्चे 12th पास हैं वो यहाँ ले सकते हैं। ब्यूटी वेलनेस कंसल्टेंट में भी 12th पास बच्चे किसी भी स्ट्रीम के इसमें एडमिशन ले सकते हैं। एज कोई बार नहीं है इसमें। इनका जो टोटल फी है 1 साल का करीब करीब 22,000 रुपये है। तो ये काफ़ी जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन्होंने लॉन्च किया है। जैसे जैसे मैं आपको बताता हूँ, ब्यूटी वेलनेस कंसल्टेंट की अगर आप बात करें तो जैसा आप जानते हैं कि एक इंडिया में जो एक ब्यूटी इंडस्ट्री है वो काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है। तो अगर आप ये डिग्री यहाँ से लेते हैं तो काफ़ी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी बढ़ जाएगी। जैसे आप सपोज़ कीजिए सेल्स एंड मार्केटिंग में आप जा सकते हैं, कोई भी ब्यूटी एंड वेलनेस क्लिनिक के सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट आप बन सकते हैं, अपना कोई ब्यूटी बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हैं, किसी सैलून के ओनर हो सकते हैं, किसी सैलून और वेलनेस क्लिनिक में एज ए काउंसलर आप काम कर सकते हैं, एज ए ब्यूटी थेरेपिस्ट आप कंसल्टेंट बन सकते हैं। तो काफ़ी स्कोप है मुझे लगता है इन कोर्सेज में। तो आज के तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि और आप क्या जानना चाहते हैं इस इंस्टीट्यूट के बारे में या किसी स्पेसिफिक कोर्स के बारे में। मैं ज़रूर आपको उसका आंसर करूंगा और उस पर वीडियो बनाने की भी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।